वक्फ बोर्ड का कानून बनने के बाद बिहार में जो सियासी हलचल मची थी वो अब और बढ़ती जा रही है। नीतीश कुमार जो इस कानून को लेकर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े थे, उनके साथ उनके ही प्रतिद्वंदी चिराग पासवान भी साथ में खड़े थे। ये बिहार वासियों के लिए आश्चर्य का विषय था। बिहार में सभी जानते थे कि नीतीश कुमार, चिराग पासवान किसी भी दल में रहें, मगर मुसलमानों के प्रति जो उनका नजरिया था उसमें कोई ठोस बदलाव नहीं होने पाएगा। लेकिन इस बिल के संसद में पेश होते ही नीतीश कुमार और चिराग पासवान ने जिस तरह से पलटी मारा, उसके बाद बिहार के मुसलमानों में हंगामा मचा हुआ है। लोग पार्टियां छोड़ रहे हैं। अभी तक की जानकारी के मुताबिक नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के कम से कम 100 नेता और वरिष्ठ कार्यकर्ता पार्टी को छोड़कर बाहर जा चुके हैं। कुछ गंभीर और बड़े राजनेता समय के इंतजार में हैं कि कब वह उनको छोड़ें और दूसरी पार्टी का रुख अख्तियार करें। ये हाल कुछ पासवान के साथ भी है। आपको बता दें, बिहार में मुसलमानों की तादाद अच्छी खासी है। 14% मुसलमान किसी भी सियासी दल के तरफ पड़ा झुकाने में सक्षम है। इनमें से एक बड़ा वोट बैंक अब तक नीतीश और चिराग पासवान के साथ रहता था, जिसकी वजह से कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जो नीतीश और पासवान के पक्ष में जाया करते थे। लेकिन इस बिल के बाद हमें देखना पड़ेगा कि क्या स्थिति वही है। तो आपको बता दें, अब तक नीतीश की पार्टी से जो लोग बाहर आए हैं उनमें गुलाम गौस बलियावी, कासिम अंसारी जैसे दिग्गज नेता हैं जो पार्टी में बड़े बड़े पदों पर रह चुके हैं। पार्टी के कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता से लेकर प्रदेश स्तर के पदाधिकारी भी इस्तीफा देकर के भाग रहे हैं। अब बिहार से खबरें आ रही हैं, उनको देखकर ये लग रहा है कि फिलहाल मुसलमान नीतीश और चिराग पासवान से पूरी तरह से किनारा कशी है। नीतीश वक्फ बिल पर भाजपा का समर्थन करने के बाद नीतीश की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका आकलन करते हुए कुमार सिद्धांत बताते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि चिराग पासवान जी और नीतीश कुमार जी और जयंत चौधरी जी के पार्टी पे और राजनीतिक जीवन पे बहुत बड़ा संकट आने वाला है। क्योंकि मुस्लिम मतदाता यूपी में जयंत चौधरी जी को भी मतदान करता है और बिहार में चिराग पासवान जी को भी और नीतीश कुमार जी को भी। और ये जो बिल लाया गया है, इससे मुस्लिम समाज काफ़ी नाराज़ है, जिससे जाहिर सी बात है कि मुस्लिम समाज उनको मतदान नहीं करेगा आने वाला जो चुनाव है। इससे उनको अभी तक का जो उनका राजनीतिक इतिहास रहा है, सबसे काला दिन उनके जीवन में आने वाला है राजनीतिक रूप में। तो क्या आप समझते हैं कि ये लोग भविष्य में अगर मुसलमानों को लालच दें तो आपको क्या संभावना लगती है? ये बाद में गुस्सा शांत होने पर उधर मोड़ सकते हैं या अपनी जगह पर इस बार मुसलमान अटल रहने वाला है? जैसे हर कौम की तरह, हर समुदाय की तरह मुस्लिम भी अब जागरूक हो चुका है। पहले से भी जागरूक रहा है, लेकिन अब और जागरूक हो चुका है कि हमारे साथ हो क्या रहा है या फिर हमारे समुदाय के साथ हो क्या रहा है, हमारे साथ अन्याय कितना हो रहा है, बाबरता कितनी हो रही है, हमारे साथ उत्पीड़न कितना हो रहा है। तो ये देख करके मुस्लिम समाज काफ़ी रुष्ट है। खासकर नौजवान हर घर में पढ़े लिखे शिक्षित हैं, वो अपने बुजुर्ग माँ बाप को, बहन को, भाई को इस चीज़ को समझा रहे हैं। सोशल मीडिया से भी लोगों को जानकारी प्राप्त हो रहा है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है और वक्फ बिल जो लाया गया है वो मुसलमानों के खिलाफ है। इससे जाहिर सी बात है कि मुस्लिम जो है चिराग पासवान जी को, उसके बाद नीतीश कुमार जी को, उसके बाद जयंत चौधरी जी को वोट नहीं करेगा। ये जहाँ तक मेरा मानना है।
और मेरे करियर की समाप्ति पर है, आप मानते हैं? जी जी जी, राजनीति उनकी समाप्त होने वाली है। मित्रों, अभी आपने कुमार सिद्धांत की बात सुनी। यही स्थिति पूरे बिहार में है। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि पिछले चुनाव में नीतीश कुमार अब तक के अपने सबसे खराब परिणाम के साथ तीसरे नंबर पर रहे थे। इस बार ये परिणाम उससे भी खतरनाक होगा और रामविलास पासवान, जो वैसे भी बड़ी मुश्किल से 1 दर्जन से कम सीटें जीते थे, इस बार शायद 1-2 सीट से आगे न बढ़ सके। आने वाले 6 महीनों में बिहार के चुनाव होने हैं। इस बार मुसलमान एकजुट है और उत्तर प्रदेश के तमाम मुस्लिम नेता, मज़ारों और दरगाहों के तमाम सूफी संत यकीनन बिहार के चुनाव में पहुंचेंगे और वो नीतीश, जीतन राम मांझी व रामविलास पासवान के खिलाफ मतदान की अपील करेंगे। वैसे ये ना भी जाएं तो राजनीतिक प्रेक्षकों का आकलन है कि मुसलमान पूरी तौर से एकजुट है और वो इस बार नीतीश के साथ तो बिल्कुल नहीं रहेगा। तो मित्रों, अब ये सोचने की बात है, नीतीश के इस कदम से फायदा किसका होगा? जाहिर है फायदा तेजस्वी का होगा, राहुल गांधी का होगा और वामपंथियों का होगा। ये तीनों लोग पूरी तरह से अल्पसंख्यकों के पक्ष में एकजुट हैं और नीतीश, उनके सारथी ललन सिंह और पासवान से बेहद नाराज हैं। जनता दल के यूनाइटेड नेता ललन सिंह ने लोकसभा में जिस प्रकार से भाषण दिया, उतना तीखा और उतना मुस्लिम विरोधी भाषण कोई हिंदुवादी दल का नेता भी नहीं दे सकता है। इसी के साथ जनता दल के एक अन्य नेता संजय झा ने भी मुसलमानों के ऊपर बड़ी अभद्र बात टिप्पणियां करके इस मामले को और गरमा दिया है और अब हालात ये बन गए हैं कि तेजस्वी यादव की पार्टी यानी राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वामपंथी चाहे जीतें चाहे हारें, चाहे उन्हें एक भी सीट ना मिले, लेकिन मुसलमान इस तरीके से लालू यादव, चिराग पासवान और मांझी के खिलाफ लामबंद है कि वह उनका सारा का सारा वोट एक तरफा इसी गठबंधन को, राष्ट्रीय जनता दल के महागठबंधन को ही जाएगा। इसी के साथ यूपी के भी हालात खराब हैं। नायडू के भी का विरोध जारी है, लेकिन चूंकि नायडू का चुनाव भी बहुत दूर है, तकरीबन 4 साल है, इससे उन्हें इनकी ज्यादा फिक्र नहीं है। लेकिन जैसे ही बिहार के चुनाव होंगे, उसके बाद उत्तर प्रदेश के चुनाव होंगे, तो उत्तर प्रदेश में चौधरी अजीत सिंह के पुत्र को भी इसी अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा, क्योंकि इस बिल के पक्ष में उन्होंने समर्थन किया है। आपको बता दें कि चरण सिंह रहे हों या अजीत सिंह रहे हों या उनके मौजूदा बेटे जयंत चौधरी हैं, इनका जो अभी तक का वोट समीकरण था वो मुस्लिम और जाट वोटों पर निर्भर था। इसी के सहारे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी सीटें जीते थे। लेकिन इस बार जाट तो उनके साथ रहेगा मगर मुसलमान नहीं रहेगा। अभी हालांकि शादी जैसे चंद नेताओं ने पार्टी को छोड़ा है, लेकिन उनके 2 मुसलमान विधायक हैं, वो भी उनसे नाराज हैं और चुनाव आने से पहले वो इस्तीफा देंगे, क्योंकि अभी इस्तीफा देने का मतलब है उनकी सत्ता चली जाना है। तो अब उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में जयंत चौधरी की भूमिका क्या होगी, वो भाजपा के साथ मिलकर अपने को कितना मजबूत कर पाएंगे, ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन इतिहास तो यही बताता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अब तक जिस भी छोटे दल से गठबंधन किया, कुछ महीनों के बाद उसे भारी नुकसान सहना पड़ा और धीरे धीरे उसका वजूद ही मिट गया। इसके मिसाल रामविलास पासवान जी हैं, अब जयंत चौधरी को भी देखना है। इसी के साथ मेरी बात समाप्त हुई और फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में।
कपिल वस्तु पोर्ट से नजर मणि को आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।